टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ चुके होंगे आज मैं किस टॉपिक पर आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। तो जी हाँ, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ, किसी भी स्कूल का नाम नहीं ले रही हूँ। तो मैं किसी से भी कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बात रखने आई हुई हूँ। मैं बहुत समय से सोच रही थी बट मैं कुछ ना कुछ सोच के पीछे हट जाती थी, बट अब लगता है कि इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। आज का जो टॉपिक है हमारा तो वो है बच्चों की स्कूल की फीस को लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 साल से हम सभी लोग कितना परेशान हैं, और यहाँ पर बात मैं कर रही हूँ बच्चों की ऑनलाइन क्लास के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों को भी सूचित किया जाता होगा बच्चों की फीस को लेकर। तो मैं केवल अपनी बात को यहाँ पर रखना चाहती हूँ कि जो हम लोगों से फीस मांगी जा रही है, क्या वो जायज फीस मांगी जा रही है। काफी लोगों ने कंप्रोमाइज किया हुआ है, काफी स्कूल वालों ने भी कंप्रोमाइज किया हुआ है। सरकार ने भी हम लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे नियम निकाले हैं, सुविधा दे रखी हैं, लेकिन क्या स्कूल वाले ये मानने को तैयार हैं? स्कूल वाले ये मानने को बिल्कुल भी नहीं तैयार है। स्कूल वालों की अपनी एक अलग जिद है कि इतनी ही फीस डिपॉजिट होनी है, इतनी ही फीस डिपॉजिट होनी है। जहां पे कंप्रोमाइज चल रहा है पेरेंट्स के साथ में स्कूल वालों का, वहां पर तो उन लोगों के लिए सैल्यूट है कि ऐसे समय में आप लोग हम लोगों का भी समझ रहे हैं, हम लोगों की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। और जो लोग नहीं समझ रहे हैं हम लोगों की प्रॉब्लम को, उनके लिए मैं बात करना चाहती हूँ। हम लोग अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं 6 से 7 घंटे के लिए। हम लोग जो स्कूल में बिल पे करते हैं, बच्चों की जो फीस पे करते हैं, वो 6 से 7 घंटे की पे करते थे वहां पर। और इस दौर पे सबसे ज्यादा परेशानी हम पेरेंट्स के साथ में आ रही है। उसके बाद भी स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, वो भी अपने मन मुताबिक फीस मांग रहे हैं। तो मैं केवल अपनी बात यहाँ पर रख रही हूँ कि हम लोग अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात प्रयत्न करते रहते हैं। अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं कि बच्चों की अच्छी फीस है तो हमको उस फीस को डिपॉजिट करना है समय से, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो ऑनलाइन क्लासों पे मुझे तो नहीं लगता है कि बच्चों की कायदे से पढ़ाई हो पा रही है। जो एक डर, जो एक अनुशासन क्लास में होता है बच्चों के लिए, क्या वो ऑनलाइन है? बिल्कुल भी नहीं है। मेरी कोई भी बात अगर गलत लगे तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्योंकि इस टॉपिक पर वाकई में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। फीस तो अलग की बात हो गई है, हम लोग फीस डिपॉजिट करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आप ये बताइए इस समय सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर आ रही है? पेरेंट्स के ऊपर। जिस टाइम बच्चों की क्लास का टाइम होता है वही टाइम होता है हम हाउसवाइफ का, किचन का। उस टाइम पर हम लोग कैसे अपने बच्चों को मैनेज करते हैं, क्या ये स्कूल वाले समझ सकते हैं? नहीं समझ सकती हैं। जो पंक्चुअलिटी, जो रेगुलरिटी पढ़ाई में बच्चों की स्कूल में होती है, क्या वो घर में होती है? बिल्कुल नहीं होती है, किसी भी तरीके से नहीं होती। हम लोग अपने बच्चों को इंग्लिश सीखने के लिए, हिंदी सीखने के लिए, मैथ सीखने के लिए, हर चीज सीखने के लिए स्कूल में भेजते हैं। क्या वो ऑनलाइन सीख पा रहे हैं? ऑनलाइन आप लोगों ने बच्चों को समझा दिया, क्या सारे बच्चे समझ रहे हैं आपकी बात को? मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, क्या वो ऑनलाइन समझ में आ सकते हैं बच्चों को? इतने छोटे बच्चों को तो नहीं आ सकते हैं ना समझ में। तो आप लोग क्यों नहीं कंप्रोमाइज करना चाहते हैं हम पेरेंट्स के साथ में? क्यों आप लोग अपनी मनमानी फीस हम लोगों के सामने रख देते हैं कि ऐसी फीस आपको डिपॉजिट करनी है? लॉकडाउन तो आज की बात हो गई है। जो पेरेंट्स अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं बड़े से बड़े स्कूल में, महंगी से महंगी फीस जमा करते हैं, तो वो पेरेंट्स भी तो अपनी जिम्मेदारी उठा ही रहे थे। तो आज के समय में क्या हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे? आप जो फीस मांग रहे हो वो फीस क्या जायज है? जहां सारा भार पेरेंट्स के ऊपर है, हमारा बच्चा क्या सीख रहा है स्कूल में?
इस समय हमारा बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में क्या सीख रहा है? कुछ भी नहीं सीख रहा है हमारा बच्चा। एक फॉर्मेलिटी हो रही है और बस ये कोर्स आ गया है, उस कोर्स को लिखना है। क्या करने के लिए बच्चों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। मेरा भी बच्चा है, मेरे बच्चे के नेक में पेन हो जाता है, बैक में पेन हो जाता है, क्योंकि फोन पे इस तरह से देखना पड़ता है, नजरें नीचे रखनी पड़ती हैं। कितनी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, किस तरह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। स्कूल वाले ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि पेरेंट्स कितना ज्यादा परेशान हो रहा है। जब हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है तो टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चा ब्लैक बोर्ड में देखकर सब्जेक्ट लिखता है तो इस तरह से ब्लैक बोर्ड पे देखता है, फिर लिखता है, फिर देखता है, फिर लिखता है। एक अनुशासन रहता है टीचर का, एक माहौल रहता है शिक्षा का, लेकिन घर में वो माहौल नहीं बन पा रहा है किसी भी तरीके से। हम लोग नेट एक्स्ट्रा डलवा रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, और जिनके घर में 2-2, 3-3 बच्चे हैं पढ़ने के लिए, उनके घर में मात्र एक फोन है। वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम क्यों नहीं हम लोगों की देखी जा रही है? पेरेंट्स किसी भी तरीके से 2 फोन मैनेज करा दे रहा है बच्चों को किसी भी तरीके से। तो क्या 2 फोन में नेट नहीं पड़ता है? स्कूल वालों ने अपनी फीस फिक्स कर दी है कि, और यहाँ पर खर्चे की भी आप बात हटा दीजिए। यहाँ पर आप ये समझिए ना कि हम लोग कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। जो ये बुरा दौर आया है ये तो हम लोगों के साथ भी आया है ना, सिर्फ स्कूल वालों के साथ में नहीं आया है, हम लोगों के साथ भी आया हुआ है। हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर सब कुछ। बच्चों के लिए अलग से ऑनलाइन क्लास के लिए रूम रखना पड़ता है, क्योंकि जिस कमरे में सब लोग होते हैं, जहाँ हस्बैंड वाइफ और बच्चे अकेले, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पूरी फैमिली है तो वहां पर किसी ना किसी की आवाज आ जाती है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनकी भी आवाज आ जाती है। तो हम लोगों को बच्चों को एक अलग से रूम देना पड़ रहा है, अलग से बच्चों को फैन देना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से लेके, नेट से लेके और लाइट से लेके हर तरह से हम लोगों को बच्चों के साथ में कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। उसके बाद में पेरेंट्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा बर्डन आ चुका है हर तरीके से। और सबसे बड़ी बात ये है, इतना कुछ करने के बाद भी जो एक शिक्षा हम लोगों के बच्चों को मिलनी चाहिए वो ऑनलाइन नहीं मिल सकती है और ना ही वो मिल पाएगी। बच्चा कितना भी पढ़ने में होशियार और पेरेंट्स यहाँ दिन भर लगा रहे बच्चे के साथ में, तब भी जो एक समझाने का तरीका स्कूल में होता है, टीचर सामने से बच्चों को समझाता है, क्या वो ऑनलाइन हो पा रहा है? क्यों, कैसे नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन? मैं आपको ये भी रीजन शेयर कर देती हूँ। किसी का नेट वीक पड़ जाता है, किसी का नेट खत्म हो जाता है, कभी कभी नेटवर्क नहीं आता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। कभी कभी जो टीचर है उसका नेटवर्क नहीं आता है। ये जो ऐप चल रहे हैं, जूम ऐप चल रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो इनमें कितना ज्यादा इस समय बर्डन है, कितना ज्यादा बर्डन है। मोस्टली जो पासवर्ड दिए जाते हैं हम लोगों को बच्चों की क्लास के लिए, तो वो मोस्टली एक्सेप्ट नहीं होते हैं। अगर 5 क्लासें चल रही हैं रेगुलर, तो 5 में कभी कभी 2 के एक्सेप्ट नहीं होते हैं, कभी कभी 3 क्लास के पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं होते हैं। कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है हम पेरेंट्स के साथ में। उसके बाद भी स्कूल वालों की मनमानी फीस है। तो मेरा केवल ये कहना है सभी स्कूल वालों से, जो लोग पेरेंट्स के साथ में कंप्रोमाइज कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आप लोग पेरेंट्स की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। और जो लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जो स्कूल वाले पेरेंट्स की प्रॉब्लम को नहीं समझना चाहते हैं, तो प्लीज आप लोग ये समझिए कि हम लोग भी उसी दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर से बाकी सभी लोग गुजर रहे हैं। तो हम लोगों के सामने इस तरह से नाजायज फीस की मांग बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि हम लोग रेंटेड हाउस पे रहते हैं। जिनके अपने घर हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, अर्निंग की प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको रेंट देना है वो रेंट भी देना पड़ रहा है, फीस भी देनी पड़ रही है। और आजकल इस समय इतनी जो महंगाई है, उस महंगाई में कैसे वो पालन कर रहे हैं अपने परिवार का। थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आप लोग समझिए। आप सभी लोगों से मैं यहाँ पर शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ कि ऑनलाइन क्लासें आप लोग
जो भी बच्चों के लिए सरकार ने निकाले हैं, स्कूल वालों ने जो नियम निकाले हैं ठीक है, लेकिन जो पंक्चुअलिटी, जो रेगुलरिटी पढ़ाई की बच्चों की स्कूल में होती है वो घर पे नहीं हो पा रही है। घर में माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, जो बच्चे की माँ है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि सेम टाइम पर क्लास का और किचन का काम होता है। मॉर्निंग शेड्यूल हो या रात का नाइट शेड्यूल हो, हम हाउस वाइफ के लिए पूरा दिन काम रहता है। ऐसे में बच्चों की ऑनलाइन जो क्लासें हैं ना, उससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको मेरी शिकायत ना समझते हुए, इसको मेरी एक जो बात है, जो मेरे मन की बात है, जो मेरे साथ हो रहा है, मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि आप लोग इजीली तरीके से जो भी सूटेबल पड़े आप लोगों को वो फीस आप लोग एक फिक्स कर लीजिए, ताकि पेरेंट्स को भी दिक्कत ना हो, बच्चों को भी दिक्कत ना हो, आपको भी दिक्कत ना हो। क्योंकि इतना ज़्यादा तो हम लोगों के पास भी नहीं है कि जिनके घर में 3-3 बच्चे हैं 3-3 फ़ोन दिलाएं बच्चों को, उसके बाद में 3-3 फ़ोन में नेट पढ़वाएं और हर घर में वाईफाई हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो प्लीज़ आप लोग पेरेंट्स की भी समस्या को समझिए। जो पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं उनसे पूछिए वो किस तरह से अपने बच्चों के लिए जुटा पा रहे हैं, फीस का इंतजाम कर पा रहे हैं। बहुत ही बुरी सिचुएशन आ चुकी है, तो एक दूसरे का सपोर्ट अगर करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग पेरेंट्स हैं तो स्कूल वालों की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, स्कूल वालों को भी प्रॉब्लम समझेंगे, पर स्कूल वाले भी पेरेंट्स की प्रॉब्लम समझिए। जो इस समय प्रॉब्लम चल रही है ना, उससे हम लोग भी बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हम लोगों के साथ भी। बच्चों के भविष्य को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, पर काफ़ी लोग जो कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं और कंप्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या करें ऐसे हालात में, कहाँ से लेके आएंगे। तो जो आप हमेशा स्कूल में फीस लेते हैं, अगर बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है तो जरूरी है कि जो आप हमेशा स्कूल में फीस लेते हो वही आप ऑनलाइन भी फीस लो। इतने बुरा समय चल रहा है तो प्लीज आप लोग थोड़ा तो कोऑपरेट कर सकते हैं हम पेरेंट्स के साथ में। वैसे तो हम पेरेंट्स ने हमेशा जो स्कूल की फीस होती है हमेशा डिपॉजिट की है, टाइम से डिपॉजिट की है और हमेशा मतलब आगे से आगे रहे हैं। जो भी आप लोगों ने जब भी जो भी कहा होगा कि बच्चों का ये होना है, बच्चों का वो होना है, हर चीज में हम लोगों ने बराबर से योगदान दिया है, सहयोग किया है हर तरीके से। तो इस बार जो सिचुएशन आई है तो वो तो हम सभी लोगों के साथ में है ना। तो प्लीज आप लोग क्यों नहीं कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, मेरा ये सवाल है स्कूल वालों से, आप लोग क्यों नहीं कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। ऐसे समय में आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि पेरेंट्स कहाँ से क्या करें। हमारे बच्चों के ऊपर कितना बर्डन है, बच्चे कितना परेशान हो रहे हैं, मेंटली कितना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इतना ज्यादा फोन यूज करना पड़ रहा है बच्चों की पढ़ाई को लेकर, आंखों में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग दवाएं भी बच्चों की करवा रहे हैं, हम लोग वाईफाई भी बच्चों के लिए करवा रहे हैं, हम लोग नेट भी डलवा रहे हैं। जिनके घर में दो से ज्यादा बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनको भी सुविधा करा रहे हैं फोनों की। तो प्लीज आप लोग समझिए ना कि पेरेंट्स भी तो इंसान हैं, हम लोग का भी तो काम धाम बंद पड़ा हुआ है, हम लोगों को भी तो नौकरियां छूट गई हैं, हम लोग कहाँ से इतनी फीस डिपॉजिट करेंगे। तो बस आज मैं अपनी बात शेयर करना चाहती थी और मैंने आप लोगों के सामने अपनी बात रख दी है। अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगे तो मैं उससे सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को भी भड़काना नहीं चाहती हूँ, मैं यहाँ पर किसी से कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। एक जो मन की बात है, जो हमारे साथ में समस्या है, वो आप लोगों के साथ में रख रही हूँ। शायद कहीं से कोई ये समाधान निकाल दे, शायद कुछ अच्छा हो जाए, स्कूल वाले ही समझ जाएं हम लोगों की प्रॉब्लम को। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर अपनी बात रखी हुई है, अदरवाइज मैं यहाँ किसी से कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। और जो भी पेरेंट्स मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज आप लोग अपने सजेशन जरूर मुझे दीजिएगा और मैंने जो अपनी बात कही है उसमें किसी भी तरह से कोई भी मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को जरा सा भी अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे आप लोगों को, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि
कोई ना कोई तो हम लोगों की बात को समझेगा, हम लोगों की बात को समझ के कोई ना कोई तो कदम उठाया जाएगा। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि जो लोग वाकई में बहुत ज्यादा परेशान हैं उनकी किसी भी तरीके से हेल्प हो सके। और मेरा किसी की भावनाओं को किसी भी तरह से ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि मुझे इस तरह से वीडियो ये बनाना चाहिए या ना बनाना चाहिए। बट मैं बहुत दिनों से परेशान थी और मुझे अपनी बात आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, इस वजह से मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। तो बस आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। तो जय श्री राधे।